वो सिफारिश कर रहे हैं। काहे की सिफारिश कर रहे हो? अरे तुम्हें सब कुछ पता है, तुमने कौन है वो? महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब लड़ाई लड़ रहे लोग उत्तराखंड के। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने के संशोधित दिए जाने के बावजूद राजधानी में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज देहरादून के गांधी पार्क में तमाम महिला मोर्चा और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर विशाल प्रदर्शन किया। गांधी पार्क से शुरू हुआ यह जुलूस घंटाघर तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता को न्याय तभी मिलेगा जब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई द्वारा कराई जाएगी। महिला संगठनों ने इस दौरान 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का भी आह्वान किया। प्रदर्शन के बाद मशाल जुलूस निकाला गया, जो गांधी पार्क से घंटाघर होते हुए दोबारा गांधी पार्क पहुंचा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता केवल एक नाम नहीं बल्कि राज्य की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। अंकिता भंडारी के माता पिता ने जो ज्ञापन में मेंशन किया है, सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट के जज उस जांच की मॉनिटर करें, ये मांग मुख्य तौर पर है। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब बेरोजगार हमारे भाई सड़कों पर थे पेपर लीक के मामले में, उसको लेकर भी सीबीआई जांच होती है, लेकिन वो जांच का आज तक पता नहीं चल पाया है कि जांच किस दिशा में पहुंची है। हम नहीं चाहते कि ये जांच भी इसी तरह से भटक जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये पूरी जांच हो और जो वीआईपी उसको केंद्र में रख के जाँच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कितना बड़ा कद्दावर नेता है। उसको जब तक आप जांच के दायरे में नहीं लाएंगे, वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता है, उत्तराखंड की जनता शांत नहीं बैठेगी। उत्तराखंड के लोग इस समय अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम मुख्य तौर पे मांग करना चाहते हैं जो वीआईपी है उसको ही जांच होनी चाहिए। तो और दूसरा, जिसने बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाए, जिसने सबूत वहाँ पर तमाम तरह से सबूतों को नष्ट किया, वो भी इस जांच के दायरे में आना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। आज हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। कल 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। तमाम व्यापारिक संगठनों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें सहयोग करें। ये जो लड़ाई है आपकी हमारी सबकी बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई है। इसमें हमें व्यापारिक भाइयों का सहयोग चाहिए। वो स्वेच्छा से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान अंकिता के सम्मान में बंद रखें, ये मांग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है, जो वीआईपी है उस चीज़ों जो कह रहे हैं सीबीआई जांच, उन वीआईपीओ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके लिए हमारी मांग यही है कि वीआईपी धामी जी को पता है कौन है, सब जानते हैं ये, लेकिन हमें भटका रहे हैं। हमें भटकाने की, जनता को भटकाने की कोशिश ना करे। वो हमारी बेटी थी, हमारी बच्ची थी। हमें भटकाने की धामी जी कोशिश ना करे, बीजेपी सरकार बिल्कुल ना करे हमें भटकाने की कोशिश। ये ना सोचे कि हम उनके उसके भटकाई में आ जाएंगे, हैं। और हमारी वीआईपी सब जानते हैं, वीआईपी की जांच हो। हम आम के नहीं, जो वो कह रहे हैं कि हम वो सिफारिश कर रहे हैं। काहे की सिफारिश कर रहे हो? अरे तुम्हें सब कुछ पता है, तुमने कौन है वो? तुम्हारा ये तुम ही हो, मैं तो कहती हूँ। मेन धामी जी हैं, जो बचाव कर रहे हैं वो ही है, नहीं तो वो कभी किसी गलत आदमी का बचाव ना करें। इसका मतलब है उन्हीं की तरफ से वो बुलडोजर भी चला, उन्होंने ही बुलडोजर भेजा कि सबूत मिटवाए, सारे सबूत मिटवा रहे हैं। तो हमारे को और कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए। आज वो बेटी है, कल को बच्चों तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता केवल एक नाम नहीं बल्कि राज्य की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं? हमारे सीधे सीधे मांग है कि सीबीआई की जांच में ये स्पष्ट होना चाहिए, सरकार ये स्पष्ट करे, क्योंकि शंका पैदा होती है। जिस तरह का उन्होंने सीबीआई की जांच की घोषणा की है, संस्तुति की है, हमारा मानना है कि कौन वीआईपी है ये पूरा इसमें साफ होना चाहिए कि वीआईपी कौन है। ये मुद्दा सबसे पहले रखा जाए सीबीआई के अंदर। दूसरा, इसकी जो
जांच होगी पूरी, वो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके निगरानी में होनी चाहिए, ये बात हम लोगों ने कहा है। तीसरा, जिन्होंने वहाँ पे अनंतनाग के अंदर बुलडोजर चला के साक्ष्य नष्ट किए हैं, वो बताए जांच एजेंसी कि वो कौन लोग थे। एक तो आज तो यहाँ पे आप देख रहेंगे, आज यहाँ पे मसला जुलूस निकाला गया है और कल सबने बंद का आह्वान किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम अंकिता के माता पिता जी को मिल चुके हैं, उन्होंने भी यही बात बोली है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो जज की निगरानी में होनी चाहिए, और जो वीआईपी कौन है इसका पता होना चाहिए, इसी पे जांच होनी चाहिए। तो अभी तक वो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं उनकी अंकिता के माता पिता जी जो बोलेंगे मैं करूँगा, तो उन्होंने ये बात बोली थी, तो मुख्यमंत्री जी को इसी उस पर करानी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो आगे ऐसे चलता रहेगा। देखो, हम तो ये बोल रहे हैं कि जिनकी भावनाएं हैं वो सभी इसमें अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, इसमें साथ के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, लेकिन भावनाएं हैं जो अंकिता को वाकई में न्याय दिलाना चाहते हैं तो सभी बंद रखेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठ रही यह आवाज अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पूरे प्रदेश में न्याय की मांगे गूंजने लगी हैं। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि यह लड़ाई किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।